हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। और यहाँ पे हम जो है कॉग्निटिव वे में लर्निंग को एम्फेसाइज करते हैं। बेसिकली हम लोग अभी बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं और उसमें मैंने अभी तक आपको जो जो चीज़ें आपको डिस्कस की है उसमें हमने जो है बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को अभी जो है कंप्लीट किया है, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन वगैरह बताया। आज का जो टॉपिक होगा उसके कंटिन्यूएशन में होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देर न करते हुए प्लांट किंगडम को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्या है प्लांट किंगडम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने एक बात समझाई है कि जितना भी लिविंग वर्ड है, जो भी जिंदा चीज़ों की दुनिया है, जो भी लिविंग वर्ड है, वो RH बिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से जस्ट 5 तरीके के होते हैं। या तो उसे आप मोनेरा बोलेंगे, या प्रोटिस्टा बोलेंगे, या फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें से आपको मोनेरन की डिटेलिंग कर दिया मैंने, प्रोटिस्टा की कर दिया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फंजाई की। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम देखेंगे प्लांट क्या होती है, प्लांट किंगडम क्या है। तो फ्रेंड्स, जो प्लांट किंगडम है इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले ये बातें थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँ, तब इसके बाद इसके डिटेल में जाएंगे। देखिए प्लांट किंगडम में टोटल जो है इसके, जैसे आपने पढ़ा है ना कि किंगडम होता है और किंगडम के बाद हम डिवीज़न रखते हैं और डिवीज़न के बाद हम क्लास रखते हैं। तो जो क्लास के बाद यहाँ फैमिली, ठीक है, जीनस और स्पीसीज, जो एप्लीगेट कैटेगरी की हायरार्की आपने पढ़ी थी। इसमें फ्रेंड जो आपका सिलेबस है उसमें जस्ट आपको ये क्लास लेवल तक का इंट्रोडक्शन है। एक्चुअल में आपको किंगडम लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको किंगडम को जितने डिवीज़न में डिवाइड किया गया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, और जो क्लासेज हैं मेजर क्लास, उनका जस्ट नेमिंग है। इतना आपका सिलेबस है। तो इसके अकॉर्डिंग ये किंगडम तो हो गया प्लांटी। तो फिर हमें देखना है डिवीज़न कौन से हैं। तो एल्गी को प्लांट को जो मेजर डिवीज़न में हम डिवाइड करते हैं उनके नेम होते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म। ये एल्गी के ये प्लांट किंगडम के डिवीज़न हैं। जैसे हम किंगडम में यहाँ पे प्लांट रख दिए, आज हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट किंगडम को इतने डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। फर्दर आपको एल्गी में जो क्लास हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो मेजर जो आपका सिलेबस है वो था प्लांट किंगडम को समझना कि प्लांट किंगडम कैसे बना है और प्लांट किंगडम के मेजर डिवीज़न कैसे बने हैं। फ्रेंड, इसमें जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेरेस्ट्रियल नेचर के प्लांट हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैं, और एल्गी को हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। इसमें से भी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोले जाते हैं। ये सब क्या होता है वो बाद में देखेंगे। इन्हें एम्फीबियन प्लांट बोला जाता है, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हैं, स्पर्मा का मतलब है यहाँ पे सीड, ठीक है, इन्हें सीडेड प्लांट बोला जाता है, प्लांट जिनमें सीड हों, ठीक है। ये पहले आपको याद रखनी है। और एंजियोस्पर्म पर्टिकुलर को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट।
ये फ्लावरिंग प्लांट है। ये टर्मिनोलॉजी आपको अभी याद रखनी है, बाद में ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें से एक और भी वो निकल के आता है, एक और नेमिंग निकल के आती है, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके टेरिडोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक को वैस्कुलर प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं। इन्हें वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं, और वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम, ठीक है। अभी आप यही समझो। तो इनको जो है एक नेम दिया जाता है कि ये वैस्कुलर प्लांट है। कौन कौन? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए नेम है फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जैसे जिस प्लांट से आप फेमिलियर हैं, जिसमें आप देखते हैं फ्लावर आते हैं, जैसे मस्टर्ड का प्लांट है, रोज का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, ठीक है। जो अपने सराउंडिंग में जनरली आप प्लांट को समझते हैं ना, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही जानते हैं। एक्चुअल में वो फ्लावरिंग प्लांट है। बट प्लांट किंगडम इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला जो है टैक्सॉन है, जिसमें ये प्लांट भी आते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म में आप चीड़, पाइनस का पेड़ एक होता है। अगर आप हिली एरिया में हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं, जैसे चीड़ का प्लांट, और चीड़ मतलब पाइनस, और देवदार का प्लांट, ये सारे होते हैं। इसके अलावा है टेरिडोफाइट, ये हर्बेशियस नेचर के प्लांट होते हैं। ब्रायोफाइट, ये बहुत छोटे स्मॉल प्लांट हर्बेशियस नेचर के हैं, और एल्गी एक्वेटिक प्लांट हैं। तो इतना जो है डिवीज़न है, इनकी हर एक की आपको डिटेलिंग पढ़ाई जाएगी प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो हम इसमें से एक को आज स्टार्ट करेंगे, मतलब जो आज लेक्चर आपका स्टार्ट करना प्लांट किंगडम, इसमें से हम एक की स्टार्टिंग करेंगे। जैसे इसमें से हम पहले वाले एल्गी को स्टार्ट करेंगे तो एल्गी को देखेंगे, बाकी को अभी मैं हटा रहा हूँ। ये जो आपको जनरल टर्म बताएं ये अभी आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड। देखिए, जैसे अब हम पढ़ेंगे एल्गी। तो एक बात और यहाँ थोड़ा सा मैं कंफर्म कर दूँ, जैसे आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या था वो चीज़ें थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्लांट किंगडम के लिए कि प्लांट किंगडम यूकैरियोटिक होंगे, जैसा आपको समझाया था, ठीक है। सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होंगे, और इनकी सेल में सेल वॉल होगी जो सेलुलोजिक नेचर की होगी। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सारे प्लांट में है। और यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू ग्रेड और टिश्यू ग्रेड से ऊपर ऑर्गन ग्रेड तक का होता है, अप टू ऑर्गन ग्रेड, ठीक है। ये बातें हमने पहले से आर.एच. विटेकर वाले क्लासिफिकेशन चैप्टर में कर रखी है। तो इनको तो प्लांट बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो फीचर है ना, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होना, ऑटोट्रॉपिक होना, सेल वॉल सेलुलोजिक नेचर का प्रेजेंट होना, ये सारे प्लांट में प्रेजेंट रहेगा। वेदर वो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, क्योंकि ये फीचर, ये जो कैरेक्टर है, ये किंगडम को डिसाइड करने वाला कैरेक्टर है। तो ये सारे में प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें से अगर हम एल्गी को लेते हैं तो क्या एल्गी में ये सब बातें होंगी? बिल्कुल होंगी। तो एल्गी में ये सब चीज़ें पहले से होंगी। इसके बियॉन्ड जो चीज़ अलग होती है, जैसे आपको बताया गया था ना कि जैसे जैसे आप जो है इस हायरार्की में किंगडम से नीचे जाएंगे, जैसे एक डिवीज़न में जाएंगे, तो डिवीज़न एक दूसरा टैक्सॉन है। तो इस टैक्सॉन में क्या होगा कि कुछ चीज़ें स्पेसिफाइड होंगी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है। आपको बताए थे ना कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं, तभी तो वो ग्रुप अलग से आइडेंटिफाइड होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जनरलाइज कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। यानी कैरेक्टर का स्पेसिफिकेशन कम होता है, वो ज़्यादा जनरलाइज नेचर के कैरेक्टर होते हैं। तो ये आपको हायरार्की में मैंने समझाया था। तो यहाँ आप किंगडम से डिवीज़न पे आ रहे हैं। तो जब आप डिवीज़न पे आएंगे
तो एल्गी डिवीजन बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिसिटी होगी, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, जिसके बिहाफ पे आप एल्गी को ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और बाकी दूसरे जो डिवीजन है प्लांट किंगडम से, उनसे अलग आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं। तो वो फीचर क्या हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में आपका सिलेबस होता है। जो बुक में लिखा है ना, उसमें हेडिंग वगैरह नहीं दी है, एक्चुअल में एक सिनॉप्सिस जैसा दे रखा है। आपकी बुक लिखने का जो पैटर्न है कि एल्गी से रिलेटेड बात है, अभी मैं आपको बुक से भी बता दूंगा। आप बुक में ये प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में जाएंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए जो एल्गी होगा ये सारे फीचर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा सबसे पहली बात कि ये एक्वेटिक नेचर के प्लांट हैं या फिर सेमी एक्वेटिक हैं। सेमी एक्वेटिक जब हम बोलते हैं ना फ्रेंड, वो एक्चुअल में एक्वेटिक ही होता है। जैसे अगर ये एल्गी बहुत छोटे, इनकी प्लांट बॉडी बहुत छोटी है, तो उसे छोटा सा जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट है वो उसके लिए एक्वेटिक जैसा ही बिहेव करेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फीचर है कि यहाँ पे एम्ब्रियो की स्टेज एब्सेंट होती है, यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होती है, एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा जो है ये इसका हैबिटेट हो गया, ये इसका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फीचर हो गया। यहाँ पे जो गेमेटोजेनेसिस है, जैसे आपको पहले बता दिया गया था कि जो भी मल्टीसेलुलर, जो भी यूकैरियोट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया था मैंने कि गेमेटोजेनेसिस और फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। तो यहाँ पे जो गेमेटोजेनेसिस होती है वो 3 तरीके की गेमेटोजेनेसिस होती है, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी और ooगेमी। ये 3 तरीके की गेमेटोजेनेसिस यहाँ प्रेजेंट। अभी मैं इनकी डिटेलिंग करूँगा, ठीक है। अभी पहले इसका जनरलाइज आपको समझा दें। तो ये भी होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। जाइगोट बनेगा, इसका मतलब क्या है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रेजेंट है, तभी तो फ्यूजन ऑफ गैमेट है। लेकिन फर्दर जो है जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, ठीक है। ये जनरलाइज बिहेवियर है। ये जो अभी बिहेवियर को बता रहे हैं ये अभी भी जनरलाइज है। आप जैसे इनमें से एक पर्टिकुलर क्लास में जाएंगे तो वो उसका स्पेशलाइज होगा। अभी आपको एक जनरल कैरेक्टर ही बता रहे हैं, इसको आपको याद रखना, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं कि एक्वेटिक फॉर्म में है, और जो इनकी बॉडी है उसको समझाने के लिए कि इनकी बॉडी किस तरीके से होती है। जैसे अगर आप एल्गी की मॉर्फोलॉजी की बात करें कि इनकी बॉडी कैसे है, जब ये एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं और प्लांट किंगडम के सबसे स्टार्टिंग मेंबर हैं, तो यहाँ मल्टी सेलुलर बॉडी है, लेकिन जो बॉडी है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ड यहाँ बोला जाता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। उसका मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड कई बार आपको मिलेगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी है वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रेंड्स, जब भी आपको थैलस वर्ड मेंशन हो तो इसका मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर। मतलब जो बॉडी है ना उसमें ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे आप एक देखिए, इसको ऐसे देखिए एग्जांपल से, जैसे आप एक जो प्लांट जिससे आप फेमिलियर हो, जैसे ये एक प्लांट आप देखते हैं, तो इस प्लांट में जैसे रूट होती है, स्टेम होता है ना, स्टेम है, ये इसका सूट है, ठीक है, ये इसके रूट हैं। तो एल्गी में बॉडी इस तरीके से कोई यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि उसमें ये चीज़ें हैं क्या, ऑर्गन हैं। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि एक्चुअल में ऑर्गन कैसे बनेगा। ऑर्गन टिश्यू से बनेगा, पहले टिश्यू बनेगा और टिश्यू कन्वर्ट होता है ऑर्गन में, और ऑर्गन कन्वर्ट होता है ऑर्गन सिस्टम में। तो जब ये टिश्यू बनता है तो वहाँ पे एक आपको वीडियो मैंने दिया था जिसमें मैंने आपको समझाया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
टिश्यू लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या उससे अपर लेवल की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मीनिंग क्या है। तो जब भी ये जो टिश्यू बनता है तो वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। मतलब आपको बताया था कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, वर्क का स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे रूट का एक स्पेशलाइज फंक्शन है, शूट का एक स्पेशलाइज फंक्शन है, स्टेम का एक स्पेशलाइज फंक्शन है, लीफ का एक स्पेशलाइज फंक्शन है, ठीक है। फ्लावर का एक स्पेशलाइज फंक्शन है जो आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखते हैं। ऐसा कोई भी क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर या डिफ्रेंसिएशन या ऑर्गन ग्रेड का स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होता। जब हम इस बात को कहेंगे तो इसका मतलब एक चीज़ और भी हो जाता है कि यहाँ जो बॉडी है वो बॉडी सिर्फ टिश्यू ग्रेड की है। मल्टी सेलुलर तो है क्योंकि प्लांट किंगडम है, तो अगर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ तो इसमें है क्या, टिश्यू हैं। अब अगर टिश्यू हैं तो प्लांट में किस टाइप के टिश्यू हैं, तो आप जानिए पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैं, पैरेनकाइमा है, जो आपने पढ़ रखा होगा अर्लीस्ट क्लास में, पैरेनकाइमा के टिश्यू जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का टिश्यू होता है। और जब उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो उससे बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। तो एल्गी में जो बॉडी है वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है, और जब वो ग्रीन रहती है तो उसे हम क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू बोलते हैं, यानी सबसे सिंपलेस्ट। कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, कोई वैस्कुलर बंडल नहीं है, इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फीचर इसमें आते हैं।